इन्होंने कहा ऊपर होके बात कर लो, मैं कही तो मौका है पास आने का। बड़े कार्यक्रम में अलग आनंद होता है और गांव में आके अपनी बात आपकी सुनने का, अपनी रखने का अलग आनंद है। चुनाव आपको करना है, फैसला 5 तारीख का है। सही बात है, कोई सरकार पे प्रभाव यूं नहीं पड़ता कि सरकार गिरेगी तो है नहीं, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा, गठबंधन के जीत पे उन्हें एहसास होगा कुछ कि चोट हमें लग रही है, क्यों लग रही है, उसे समझने की वो कोशिश करेंगे किसान का दर्द क्या है। आज तो कुछ नहीं समझ रहे, आज वो प्रदेश के किसान को कम आंक रहे हैं। उन्हें लग रहा है हमारी सत्ता आ गई, बहुमत की सरकार है, 5 साल हमें चलाना है, अब 4 साल तो पूंजीपति की सुनो, उस लॉबी के तहत काम करो, आखिरी वक्त पे देख लेंगे क्या किसानों के लिए क्या बातें बोलनी कि दोबारा उनकी वोट हम ले लें। सीधी सीधी तो इस तरह से वो सोच रहे हैं। अब उन्हें भी मालूम नहीं था कि दोबारा मौका मिल जाएगा चुनाव, और षड्यंत्र भी बड़ा है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जहां जहां बीजेपी की सरकार आ जाए, मैं एसएपी की बात कर रहा हूं, गन्ने के प्रदेश द्वारा निर्धारित मूल्य, अभी तक ना हरियाणा ने, ना उत्तराखंड ने और ना ही उत्तर प्रदेश ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। अब इसके क्या मायने हैं, क्या षड्यंत्र है, इसके पीछे क्या सोच है और कौन सी लॉबी काम कर सकती है, आप सब बुद्धिजीवी हो, खुद समझ सकते हो। लेकिन ये बात तो साबित हुई ना कि या तो किसान की वकालत कर रहे लोग वहां कमजोर हैं, या उनकी कुछ संख्या कम है, या जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो ही हमें कम आंक रहे हैं। कारण जो भी हो, सच्चाई कड़वा सच है, आज आपकी कहीं सरकार में कोई पहुंच नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई आपको सीरियसली भी नहीं ले रहा। तो ये तो आपको विशेष मौका मिला है। और मुजफ्फरनगर का एक चलन है, मुजफ्फरनगर की एक परंपरा है, या हम किसी से कुछ मांगते तो कम होंगे लेकिन लेना जानते हैं। आज 20 नवंबर है, 19 नवंबर पिछले वर्ष आपने कुछ लिया और वो हासिल किया संघर्ष करके, बहुत तपस्या की किसानों ने, और एक शक्तिशाली सरकार जो शुरुआत में ये दावे कर रही थी कि ये तो चंद किसान है, या ये तो किसान है ही नहीं, ये तो एक व्यापारी की लॉबी है, या ये वहां बाहर से कनाडा से पैसे लेके आ रहे हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ये असल मूल किसान का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम कानून लाए, उससे बहुत लाभ किसानों को होगा। तरह तरह के बयान हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, बच्चे बच्चे को मालूम है। वो बात हमें चुभी, आपको चुभी, आप निकले, आपने कहा नहीं ये तो आर्य पार की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई है, हमें साथ देना है, और आपने साथ दिया। और आखिरकार एक शक्तिशाली सरकार जो यही सोच रही थी कि हम कुछ ही कर लेंगे, उसे पीछे हटना पड़ा। तो आज वो सरकार जो लखनऊ में बैठी है, जो सोचती है गन्ने का भाव कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं, अभी घोषित भी मत करो, आने वाली 5 तारीख में जब मदन भैया विजेता होके वहां विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, तो यही सरकार गन्ने का भाव बढ़ाने को मजबूर हो जाएगी। मतलब आप कुछ मांग नहीं रहे, लेने की हैसियत में हो जाओ। आज तो कोई मांगने वाला भी नहीं। 255 विधायक में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक से आप पूछ लो कि कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाके खटखटा के आपने पूछा कि देरी क्यों हो रही है। पिछले वर्ष 26 सितंबर को रेट घोषित हो गए, 20 दिन से तो मिल चल रही है। मुझे पर्ची दिखाइए, किसानों ने क्या लिख रहा है, 0। क्या रेट छपेगा उस पर जब कोई रेट ही नहीं। और जब रेट ही नहीं है तो क्या हिसाब, किसान बैठ के कभी हिसाब नहीं लगाता, कितनी लागत है, कितना खर्चा बढ़ गया। आप हिसाब लगाने की आपकी कोई स्थिति नहीं है, कोई चारा ही नहीं, क्या हिसाब लगाओगे, मजबूरी है। अगली पीढ़ी भी मजबूरी कर रही है, और उनकी मजबूरी देखिए, जो अगली पीढ़ी, अगर आप सर्वेक्षण करेंगे किसान के घरों में, किसान के परिवारों में, वे खेती नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करेंगे वो। एक नौकरी थी जिसको लेकर बड़ी उम्मीद के साथ गांव के हमारे बालक जो 6 फुट के हैं, जो दौड़ लगाते हैं, जो कूद लगाते हैं बड़ी लंबी लंबी, जिनके अंदर शारीरिक क्षमता है, गुण है, जो जिस नौकरी की तरफ वो निगाह रखते थे कि वो हमारी नौकरी है, हमारे
परिवार में हमारे पूर्वज रहे, उस युद्ध में रहे, उन्होंने उनको ये सेना का सम्मान मिला और हम भी चाहते हैं देश का गौरव, हम उसको भावना को समझते हैं, उस भावना के साथ जुड़ना चाहते हैं। वह नौकरी छीन ली कि नहीं छीन ली? 4 साल की अस्थायी नौकरी से किसको लाभ है? एक नौजवान को मुझे बता दो जिसको लाभ मिलता हो। 4 साल बाद जब उनमें से 100 में से 75 हो, 50 हो, 40 हो, मैं नहीं जानता, वास्तव में आज कोई भी नहीं जानता कितने रखे जाएंगे 4 साल बाद। यह भी हो सकता है कि 4 साल बाद 100 के 100 को कह दिया जाए कि तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी नौकरी खत्म, तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं समाप्त, लौट जाओ अपने गांव। क्या होगा, क्या क्या स्थिति बनेगी जब वो लौटेंगे बेरोजगार? आर्मी की 6 महीने की उनको प्रशिक्षण मिल गया, बड़े सपने उन्होंने देख लिए, क्या करेंगे वो बच्चे? तो इसलिए ये जो फैसला है ये प्रभाव इसलिए डालेगा कि जब चुनाव का विश्लेषण होगा तो ये विश्लेषण होना चाहिए कि इस गन्ना बेल्ट में किसान सरकार से बेहद नाराज हैं, नौजवान अग्निपथ अग्निवीर योजना को फ्लॉप योजना मानते हैं और इसलिए लोक दल के विधायक को, गठबंधन के विधायक को जिताने का काम इस क्षेत्र ने किया। कोई विश्लेषण काम का नहीं है और किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जात पात हो, दंगे की बात हो, 1000 चीजें हैं और ये कोई कसर तो छोड़ नहीं रहे। इस क्षेत्र ने तो चौधरी साहब का भरपूर साथ दिया। इस गांव का अपने इतिहास योगराज जी बता रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव आ रहे थे और चुनाव हार जीत से उन पे कोई फर्क पड़ा था इस बात का? आपके दिल में उनके प्रति कोई सम्मान और प्रेम में कोई कमी आई? चुनाव के बाद जब वो आए थे उन्होंने बात कही थी कि चुनाव हार जीत हो जाए, मुझे तो आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। वो सफल रहे अपने उस प्रयोग में। उनकी एक इच्छा थी कि जहां झगड़ा हुआ था वो जड़ों को मिटा देना चाहता हूं, भाईचारा कायम रखना चाहता हूं और आज भाईचारा की उस भावना को, प्रबल भावना को वो जिंदा कर गए। वो हारे नहीं, वो जीत के गए। और जो हमारे बीच का कोई कहता हो कि हारे, हमने हराया, तो 5 तारीख में आपको मौका है कि उस बात को पूरा कर देना और बता देना कौन हारा और कौन जीतेगा। जीत भाईचारे की होगी, जीत उसकी होनी चाहिए जो बेरोजगारी की, आर्थिक तंगी की, हर घर में जो तनाव है, जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उठाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे। मुझे विश्वास है। एक बात मैंने पीछे भी कही थी कि चयन क्यों हुआ, क्या हुआ। हमने अपने दल में खूब लोग जाते देखे हैं, बड़े बड़े लोग आज बड़े बड़े नेता हैं, दूसरे दलों में हैं, उनकी शुरुआत कभी लोक दल में हुई। लेकिन एक उदाहरण वो भी है कि इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे मदन, और उन्होंने चिट्ठी लिखी चौधरी अजीत सिंह जी को कि मैं पार्टी में आना चाहता हूं। विधायक बनने के बाद, विधायक बनकर पार्टी विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, जाते आपने देखे हैं। लेकिन कब ऐसे उदाहरण होंगे कि चौधरी साहब में आस्था प्रकट कर वो पार्टी में आए? तो ये उनका परिचय है। इसलिए कौन भेदी है, कौन नहीं, कौन अपना, ये हमारा परिवार है। इस परिवार में मैं खड़ा हूं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप उम्मीदवार बनके, कम ही दिन रहते हैं, गांव खूब कवर करने हैं। यहां भी मैं शायद ज्यादा लंबा बोल गया और आज कोई बात कहने की जरूरत नहीं। आज हर एक आदमी को अपने आप को उम्मीदवार बना के निकल जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे और दूसरे जिलों से भी, जनपद से भी कोई लोग आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर के अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको भी कहता हूं कि मुझे चेहरा दिखाकर कुछ मिलने वाला नहीं। बूथ अपने बांध लीजिए। उन बूथ पे परिणाम पिछले चुनाव में क्या था, वे लोग जो पिछले चुनाव में वोट हमें देना चाह रहे थे नहीं दे पाए गठबंधन को, कहीं और वोट दे दी होंगी। इस बार उस वोट को आप कितना लोकदल के चुनाव चिन्ह में गठबंधन के साथ तब्दील करते हो, यही आपके आगे के रास्ते को तय करेगा। कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि प्यार के साथ हाथ जोड़कर लोगों से विनती करें और प्रेम के भाव को बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।